सलाह है मेरी तरफ से उन सभी देखने और सुनने वालों को जो अपना कीमती टाइम निकाल के मेरी वीडियोस को देखते हैं। अल्लाह ताला आप तमाम लोगों की तमाम जायज़ ख्वाहिशात को पूरा करे। मेरे दिल की गहराइयों से दुआ है आप सबके लिए। अल्लाह ताला आप सब लोगों की मुश्किलें आसान करे और जो आप लोगों की नेक तमन्नाएं हैं वो सब पूरी हो जाएं जल्द अज जल्द। आमीन सुम्मा आमीन। मक्का टावर यानी कि क्लॉक टावर का नाम हम सभी मुसलमानों ने सुना होगा और जो हज या उम्रे पर जाते हैं वो उनको तो ज़रूर मालूम होगा इस जगह का। दूर से बहुत प्यारी लगती है ये बिल्डिंग। तो आज मैं आपको इसके अंदर का विजिट थोड़ा सा कराऊंगी और क्या क्या शॉप्स हैं यहाँ पर और मैंने क्या कुछ यहाँ से लिया वो भी आपको दिखाते हैं और कौन कौन सी जगहों पर सेल लगी हुई है इस बारे में भी थोड़ा बहुत जानेंगे। और एक ज़बरदस्त स्टोर के बारे में मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी आगे चल के, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। हरम की हदूद में ही वाक़ है ये बिल्डिंग। बहुत दूर से बहुत प्यारी और खूबसूरत लगती है और इसके अंदर भी बहुत साफ़ सुथरी सी शॉप्स हैं और खुला सा ये मॉल है। तो आज हम इसके अंदर जाएंगे और मॉल के अंदर जैसे ही मैं दाखिल हुई वहाँ पर बाय वन गेट वन की ऑफ़र लगी हुई थी। ये खजूर वाले बिस्किट थे जो मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाए। सिर्फ 10 रियाल के अंदर एक बॉक्स के साथ एक बॉक्स फ्री मिल रहा था। तो मुझे ये ऑफ़र बहुत अच्छी लगी और बिस्किट्स भी बहुत अच्छे थे, यानी कि बिस्किट्स के अंदर खजूर की फिलिंग हुई थी। तो आप भी अपने प्यारों के लिए ये बॉक्सेस ले सकते हैं। तो मैंने एक बॉक्स ट्राई करने के लिए ले लिया। जब मैंने घर यहाँ पर आकर ट्राई किया तो काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे। और हम पाकिस्तानियों को जहाँ पर फ्री सैम्पलिंग की चीज़ें मिलती हैं हम इससे ज़रूर फ़ायदा उठाते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने एक बहुत मज़ेदार से टर्किश मिठाई थी तो जो मैं टेस्ट कर रही थी। और जैसे जैसे मॉल के अंदर आगे बढ़ते जा रहे थे अरबिक ड्रेसेस नज़र आ रहे थे जो शायद यहाँ की ब्राइड्स वगैरह पहनती हैं और बहुत प्यारे प्यारे से बच्चों के कपड़े भी थे। और इसी मॉल के अंदर आपको मेरे ख्याल से सेकंड फ्लोर पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का म्यूज़ियम भी नज़र आएगा जहाँ पे उनकी बायोग्राफ़ी के मुतालिक मतलब कुछ मैं अंदर तो नहीं गई लेकिन मैंने देखा था बाहर से ही और वीडियोस वगैरह में भी देखा था। तो अंदर जाके आप फुल म्यूज़ियम है और यहाँ पर आपके कुछ वीडियोज़ वगैरह दिखाई जाती हैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के बारे में। तो आप लोग यहाँ पर भी जाकर विज़िट कर सकते हैं। और सबसे मुझे ऊपर जाना था असल में आपको एक ज़बरदस्त सा स्टोर दिखाना था, यानी कि अब्रज हाइपर मार्केट। आप यहाँ पर जा सकते हैं और आपको ये स्टोर मुनासिब कीमत पे मिल जाएगा और यहाँ पर तकरीबन तमाम चीज़ें ही मिल जाती हैं आपकी ज़रूरत की। और यहाँ पर चॉकलेट्स वगैरह पर भी ऑफ़ लगा हुआ था काफ़ी। तो आप लोगों को अगर लेनी हो तो यहाँ पर जा सकते हैं। और सबसे अच्छी मुझे यहाँ की ये बात लगी कि यहाँ पर इतनी बड़ी और इतनी अच्छी ज़बरदस्त सी बेकरी थी। आपको यहाँ पर हर तरह के केक्स और पेस्ट्रीज़ और मतलब तमाम बेकरी आइटम्स जो आपकी कंट्री में आपको मिलते हैं, हर तरह के बिस्किट्स यहाँ पर मौजूद हैं, बेकरी आइटम्स। और यहाँ की सबसे अच्छी बात यह है कि जो लोग डाइट वगैरह करते हैं और ज़रा सा कॉन्शियस हैं अपने वेट वगैरह के बारे में, तो आप अगर ये ना सोचिएगा कि यहाँ पर आके आपको सिर्फ जंक फूड वगैरह मिलेगा। आपको यहाँ पर तमाम तरह का डाइट फूड, हेल्दी फूड यहाँ पर मिलेगा, तमाम तरह के सैलेड्स वगैरह मिलेंगे। तो आप लोगों ने बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी। अगर आपका इस तरह का से कुछ है तो आप लोग यहाँ पर आकर इस स्टोर में बाय कर सकते हैं अपने तरह का हेल्दी फूड। या और कंट्री से भी जो लोग आते हैं वो हमारे तरह का देसी खाना नहीं खाते, तो उस तरह का सारा कुछ मिल जाएगा यहाँ पर। और इसके अलावा तमाम तरह की खाने पीने की चीज़ें और सारे जो आइटम्स आपको अपने स्टोर्स वगैरह में मिलते हैं तो यहाँ पर आराम से आपको मिल सकते हैं। तो ये था आज का टूर यहाँ का मॉल के बारे में। इस मॉल से निकलते निकलते यहाँ पर ज़ोहर की अजान का टाइम होने वाला था और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रोड्स पर ही सफ़ें बिछने लग जाती है और और वो तमाम अफराद जिनकी शॉप्स बाहर की तरफ होती है वो तमाम लोग अपनी जानमाज़ें वगैरह लोगों को दे देते हैं ताकि वो लोग आसानी के साथ यहाँ पर नमाज़ पढ़ सकें। और जो लोग अपने साथ जानमाज़ें वगैरह लाए होते हैं वो भी रास्ते में बिछाने लग जाते हैं ताकि ज़ोहर की नमाज वो बाजमात अदा कर सके। जो हरम में नहीं पहुँच पाते या रास्ते में जैसे कि नमाज हो जाती है। और रास्ते में जाते आते हम यहाँ पर तस्बिया लोगों को बांट रहे थे और तमाम लोग जो तस्बिया ले रहे थे वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे और हमें दुआएं देते थे। तो ये फीलिंग बहुत अच्छी लगती थी। जैसे कि आप देख सकते हैं काफ़ी लोग खुश होते थे और काफ़ी लोग लेने से मना भी कर देते थे। और ये देखें जी तमाम लोग जहाँ पर नमाज़ पढ़ना शुरू हो गए हैं और नमाज के बाद आगे चलते चलते मैं हरम की तरफ अब जा रही हूँ। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा रास्ते में कबूतर वगैरह होते हैं, रास्ते में इनको भी हम दाना वगैरह डालते हैं और जो भी घर में बचा हुआ हमारे पास खाना होता है या चावल वगैरह होते हैं हम इन कबूतरों को डाल सकते हैं ताकि खाना वेस्ट भी ना हो और अल्लाह ताला की मखलूक के काम आ जाए। और बहुत ज़्यादा सवाब है यहाँ पर। तो आपके पास भी जो भी खाना वगैरह बचा करे, कुछ भी रोटी के पीसेस वगैरह हो तो उनको छोटा छोटा टुकड़े करके इन कबूतरों वगैरह को डाल दिया करें। ये देखिए जी हरम के अंदर का मंजर। और दोपहर के टाइम यानी कि ज़ोहर के टाइम यहाँ पे मताफ में काफ़ी ज़्यादा कम रश होता है। तो जब भी आपको तवाफ़ वगैरह करना हो तो ये टाइम बिल्कुल परफेक्ट है और सूटेबल आपके लिए रहेगा अगर आपको तवाफ़ वगैरह करना है,
क्योंकि इस टाइम काफ़ी ज़्यादा लोग अपने होटल्स वगैरह में होते हैं या नमाज वगैरह पढ़ के जल्दी चले जाते हैं अपने घरों की तरफ या होटल्स की तरफ खाना खाने के लिए। तो आप इस टाइम आराम से तवाफ़ कर सकते हैं। और जब आप गर्मी के टाइम अपने होटल से हरम की तरफ आ रहे होते हैं तो रास्ते में बहुत से हुकूमत की तरफ से कंटेनर वगैरह लगाए गए हैं जहाँ पे मिनरल वाटर की ठंडी ठंडी बॉटल्स आपको फ्री में मिल रही होती है। लेकिन मेरी कोशिश होती थी कि मैं ज़मज़म ज़्यादा से ज़्यादा पीऊँ और उसी के लिए अपनी प्यास को रोके रखूँ। तो बस यहाँ पर अब ज़मज़म हम पीने लगे हैं। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ये टाइम बहुत अच्छा है तवाफ़ करने के लिए, रश काफ़ी ज़्यादा कम होता है। तो मैंने जी अपना तवाफ़ स्टार्ट किया और खाना काबा को सोचा था आज हाथ लगाऊंगी क्योंकि रश थोड़ा सा कम था। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। आप तो आप सभी लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं जिन्होंने दुआओं के लिए कहा है, सबके लिए बहुत ज़्यादा दुआएं की मैंने यहाँ पर। और उम्मीद करती हूँ आज की छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।